उसके बाद उनके हाथों में पीछे डंडे हैं। उन्होंने सिख भाई के ऐसे किया, उससे उनका जो मान सम्मान होता है पूरा पग में होता है उनका, वो पीछे को गिरा। उसके बाद उन्होंने अपने शस्त्र निकाले अपनी डिफेंस के लिए, क्योंकि उनके पास डंडे थे। कि मतलब अब रियलिटी देखो कि रियलिटी है क्या। तुम तो अपने बिलों में घुस जाओगे, भुगतना हम जैसों को पड़ेगा। जो आम जनता है ना, जो पंजाब में बैठी है ना, उन लोगों को इतना चीज़ें भुगतनी पड़ेगी ना, तुमने सोची भी नहीं होगी कभी। तो अपनी भड़काऊ वीडियोस डालना बंद करो। तुम जितने नलके थे सब तोड़ दिए गए हैं, लंगर भवन में आग लगा दी गई है। वो चीज़ें देख के जब मुझे अच्छा नहीं लगा, आर्मी को लेके बीच में आ गया है। यूकेडी का आशीष नेगी करके है, ठीक है, तुम्हें नेतागिरी करनी है तो तुम किसी और तरीके से अपनी छवि बनाओ ना। ये थोड़ी कि बहती गंगा में आप हाथ धो लेंगे। फिर रिसेंटली उत्तराखंड वर्सेस पंजाब हुआ है ना, वो कुछ लोगों की वजह से हुआ है, जो मन बुद्धि हैं, बिल्कुल ज्ञान की कमी है, उन लोगों की वजह से हुआ है, जो सोशल मीडिया में सिर्फ अपना गन फैला रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ? बहुत अच्छे लोग होते हैं। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? बच्चा भी लगाता है, लेडीज भी लगाती है, वो उनका धर्म है। तो हमें तो कभी खतरा महसूस नहीं हुआ, कभी डर नहीं लगा है, कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ है। और उस समय भी बैरिकेड लगाए गए, उनको रोका गया, सामने से ये दिखाया गया कि वो हिंसा कर रहे हैं। ਜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਨਾ ਵੱਧ। और वहाँ पे एक को क्यों उठा के लेके गए, सिर्फ सिख भाइयों को क्यों ले गए? अगर साथ में उनको भी ले जाते, ट्रक में डाल के, ट्रैक्टर में डाल के, चलो भाई तुम भी चलो, तो बात वहीं पर खत्म हो जानी थी। कि भाई उन पे पर्चा कर दिया, उन पे क्यों नहीं करा? हथियार तो उनके हाथ में भी दिख रहे हैं ना। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप पुलिस को फोन कर दो, आप खुद की डंडे लाठियाँ उठाते। ऐसे ऋषिकेश में भी हुआ था सेम चीज़ हरियाणा वालों के साथ। ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? नॉर्मल कमेंट्स जो होते हैं उस पर गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, जो मैं दिन भर डिलीट ही करती रहती हूँ। उत्तराखंड के लोग हैं, वो गंदी गालियाँ दे रहे हो। रीज़न क्या है कि मैंने सच बोला। मुझे अब बोला हुआ है कि तेरी ऐसी वीडियो बना के वायरल करेंगी तो सारी ज़िंदगी बैठ के रोएगी। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਿਮਾਨੀ ਰਾਵਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ। ਹਿਮਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ? मैं ना यहाँ पे 14 साल से रह रही हूँ चंडीगढ़ में। तो मैंने सिख भाइयों का नेचर देखा है, मतलब सिख फैमिली का ही नेचर देखा है। बहुत अच्छा होता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और बहुत सेवा करते हैं। तो जब मैंने ये चीज़ देखी और मैंने वो वीडियो पूरी ढंग से देखी, तो मैंने उसमें देखा कि बात हो रही थी दोनों आपस में। उसके बाद उनके हाथों में पीछे डंडे हैं। उन्होंने सिख भाई के ऐसे किया, उससे उनके जो मान सम्मान होता है पूरा पग में होता है उनका, वो पीछे को गिरा। उसके बाद उन्होंने अपने शस्त्र निकाले अपनी डिफेंस के लिए, क्योंकि उनके पास डंडे थे और वो भी थोड़ा सा डरे उस टाइम कि कहीं हम पे डंडे ना चल जाएं। डिफेंस पे निकाले। बस मैंने जब वो चीज़ें देखी और लोग उस पर इतनी बातें बना रहे हैं सोशल मीडिया, एक से दो मतलब बना के डाल रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तब मैंने उनकी सफाई में, उनकी उसमें वो पोस्ट करनी शुरू करी वीडियोस की। मतलब अब रियलिटी देखो कि रियलिटी है क्या। अब गुरु गोविंद साहिब जी जाते हैं, जब रास्ते में जितने नलके थे सब तोड़ दिए गए हैं, लंगर भवन में आग लगा दी गई है। वो चीज़ें देख के जब मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक जो हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं, हमारे साथ इतने प्यार से रहा जाता है और इतनी सेवा भाव इन लोगों में है, तो इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। छोटी सी बात थी, पार्किंग को लेके मुद्दा था छोटा सा, आप क्लियर कर लेते, पुलिस को बुला लेते, आप कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि कुछ लोगों ने बेवजह मसला भड़काया? जी बिल्कुल भड़काया है। पहली बात तो कानून कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ था, आप पुलिस वालों को बुलाते हैं वहाँ पे। उसके बाद अभी रिसेंटली एक आपने भी सुनी होगी, आर्मी को लेके बीच में आ गया है, यूकेडी का आशीष नेगी करके है, ठीक है, तुम्हें नेतागिरी करनी है तो तुम किसी और तरीके से अपनी छवि बनाओ ना। ये थोड़ी कि बहती गंगा में आप हाथ धो लेंगे। दो राज्यों की लड़ाई अगर चल रही है तो वो किसी पार्किंग के मुद्दे तक है, वो सॉल्व हो जाएगी, दोनों गवर्नमेंट बैठ के आपस में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बट आप उसमें दूसरी राजनीतिक खेल रहे हो, आप उनको सामने से पोक कर रहे हो, बुला रहे हो कि आप लोग आओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, ऋषिकेश से आगे आओ, पहले हमारी लाशों से निकलना पड़ेगा। ये क्या बयानबाजी आप लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं।
तो ये तो सामने वाले को उकसाना हो गया ना, गलत चीज है ये। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। जी बिल्कुल, और उसके बाद भी हो रहा है, आप देखिए सामने सामने आ रहा है। आर्मी को बीच में लाने का कोई मुद्दा नहीं था, ये पार्किंग के पीछे की लड़ाई थी, आर्मी की कोई लड़ाई नहीं थी। आप उन्हें बोल रहे हो कि हमारे गढ़वाल राइफल से हैं, तो भाई सिख समुदाय से भी लोग हैं आर्मी में, ये चीज़ें तो आनी ही नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों पे बहुत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उत्तराखंड पुलिस को, जिसने ये बयानबाजी की है। और इस तरह की चीज़ें चल रही है, हमने 500 रुपये दान कर दिए हैं, उनके पास आने को पैसा नहीं है, ये आप भड़का रहे हो दूसरे राज्य के लोगों को, आप उकसा रहे हो, भड़का रहे हो, ये चल रहा है सोशल मीडिया पे। ਹਿਮਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? मैं देहरादून। ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ? 22 साल उत्तराखंड में, 22 ਸਾਲ। 22 साल, 14 साल यहाँ। 14 ਸਾਲ। हाँ। ਉਰੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, एक दूसरे को ना साथ लेके चलते हैं, तीज त्यौहार हो कुछ भी हो, मतलब वो लंगर भी लगाते हैं ना। आप एक चीज़ नोटिस करना, पहले सफाई करते हैं, फिर लंगर लगाते हैं, फिर सफाई करते हैं। और आज पीजीआई में दूर दूर से लोग आता है ना इलाज कराने। लंगर कौन लगाता है? सिर्फ सिख समुदाय के लोग, सिख भाई लोग वहाँ पे लंगर लगाते हैं। सिर्फ पीजीआई में नहीं, 16 के बाहर देख लो आप, 32 के बाहर देख लो, एनजीओज खोली हुई हैं, इलाज करते हैं। अनमोल करके है, वो पंजाबी हैं, सिख हैं, है ना, तो वही है। देखो कितने लोग हैं हमारे सिख समुदाय के। एनिमल्स की भी जो एनजीओ खुली हुई हैं पंजाब में, कितनी सारी हैं जो सिख समुदाय कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ को बिल्कुल एग्री नहीं करूँगी कि वो लोग ख़राब होते हैं। सिख समुदाय के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बस आपको थोड़ा सा आपको भी समझने की ज़रूरत है कि आपके यहाँ आए हैं तो वो गेस्ट हैं, 4-5 दिन के लिए आए, आप अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाए तो पुलिस को बुला लीजिए, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बातों से नहीं सॉल्व होगा तो पुलिस को बुला लीजिए। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ, ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? नहीं, अभी मैं हम पार्क में वॉक कर रहे थे, एक जो बूढ़ी माता जी होती हैं, बीबी बोलते हैं उनको, है ना पंजाबी में, वो शस्त्र लगा के अपना वॉक कर रही थी। तो मैंने बोला देखो यहाँ तो सभी लगाते हैं, बच्चा भी लगाता है, लेडीज़ भी लगाती हैं, वो उनका धर्म है, उनको गुरुजी, उनके गुरु गोविंद जी ने दिया हुआ है ना, तो वो तो देखो अपने साथ लेके चलेंगे। तो हमें तो कभी खतरा महसूस नहीं हुआ, कभी डर नहीं लगा है, कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ चंद लोग हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं देहरादून में बड़ी हुई हूँ, वहीं पर मेरा बर्थ हुआ है। देहरादून में बहुत सारे हमारे सिख समुदाय के लोग हैं, तो हमें तो ये चीज़ पता थी। अब मुझे नहीं पता उससे ऊपर जो गढ़वाल साइड के लोग हैं उनको पता है कि नहीं पता, पर आजकल गूगल पे सब कुछ मिलता है, तो एक बार आप सर्च कर सकते हैं। जब आप और चीज़ें सर्च कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं सर्च कर रहे हैं आप? वो भी आपको सर्च करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड में गुरुद्वारे नहीं है, वहाँ सिख नहीं रहते हैं, सब चीज़ें हैं ना, तो आपको ये चीज़ें सर्च करनी चाहिए, उसके बाद अपनी बयानबाजी करनी चाहिए। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚੜ ਗਏ। देखो, वो उनका गुरु घर है, किसी ने कोई कब्जा नहीं किया था, वो अपनी मांगे लेके गए थे, उनकी मांगे पूरी हो गई। उन्होंने वहाँ पे जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी हुई, उनके अंदर भी आक्रोश था, गुस्सा था, क्योंकि उनके भाइयों के साथ वहाँ गलत हुआ था। सिख समुदाय के उनके भाई हैं, उनके साथ गलत हुआ था, उनका आक्रोश था, वो इसलिए वहाँ पे अपना गुस्सा दिखा रहे थे। जब उनकी बात पूरी हो गई, मांगे पूरी हो गई, तो उनको भेज दिया गया था। और अभी जब यहाँ से सुहाना से गए थे, पंजाब से हमारे, तभी भी वो ये बोल के गए थे कि हमने जाके अपनी मांगे रखनी है, अपने बच्चों को वापस लेके आना है और उन पे क्रॉस पर्चा करना है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और उस समय भी बैरिकेड लगाए गए, उनको रोका गया, सामने से ये दिखाया गया कि वो हिंसा कर रहे हैं। जबकि वहाँ एक माता जी थी हमारी सिख समुदाय की, उन्होंने धार जो वो होती है शस्त्र, उसमें भी उंगली मार के दिखाया कि इसमें धार नहीं है। वो बताना चाह रही थी इससे डरो मत, इसमें धार नहीं है। फिर भी लोगों ने कहा कि वो लहरा रहे थे, तो ऐसा नहीं था। वो बैरिकेड लगा दिए गए, तो उनको भी गुस्सा आया आगे से कि हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं,
तो ये थोड़ा सा लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा कि इस तरह से बिल्कुल भी मतलब एकदम शांति का माहौल रखें, प्यार से बात करें, और सरकार अपना आप बात कर लेगी। तो आप सोशल मीडिया पे ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ पे बयानबाजी करनी ज़रूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਭੜਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਨਾ ਵੱਧਦੀ? देखिए मैं इस पे एक बात और बोलना चाहूँगी। देखो हमारे चंडीगढ़ में अगर गढ़वाली और पंजाबी दोनों के बीच में लड़ाई होती है, सिख भाई और गढ़वाली भाई, है ना, तो हमारी चंडीगढ़ पुलिस क्या करेगी? दोनों को उठाएगी, पुलिस स्टेशन ले जाएगी, दोनों पे पर्चे होंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। पर वहाँ पे एक को क्यों उठा के लेके गए? सिर्फ सिख भाइयों को क्यों ले गए? अगर साथ में उनको भी ले जाते, ट्रक में डाल के, ट्रैक्टर में डाल के, चलो भाई तुम भी चलो, तो बात वहीं पर ख़त्म हो जानी थी कि चलो उनको लेके तो गए ना। तो यहाँ के लोगों को तो गुस्सा आएगी ना कि भाई उन पे पर्चा कर दिया, उन पे क्यों नहीं करा? हथियार तो उनके हाथ में भी दिख रहे हैं ना, उनके ऊपर भी पर्चा होना जरूरी है, और पर्चा होना चाहिए। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ है जिसमें, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो वहाँ के जो आम जनता है, जो वहाँ रह रही है, मूल निवासी है, वो भी तो करते हैं, वो भी तो तेज़ में गाड़ी निकालते हैं। क्या उनके हाथों से एक्सीडेंट नहीं होते? क्या वो गाड़ियों को तेज़ रफ्तार में नहीं ले जाते हैं? अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो तब आप सामने वाले को बोलो ना। जब आप भी कर रहे हो तो आप क्यों बोल रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि बाहर का बंदा आके कर रहा है, तो चंडीगढ़ में आके भी बाहर का बंदा कर रहा है ना, तो ये तो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप पुलिस को फ़ोन कर दो, आप खुद क्यों डंडे लाठियाँ उठाते हो? ऐसे ऋषिकेश में भी हुआ था सेम चीज़ हरियाणा वालों के साथ। तीर्थयात्री वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं, मार खाने नहीं जा रहे हैं। और ये जो तीर्थयात्री जा रहे हैं वो अभी से नहीं जा रहे हैं, वो पहले से जा रहे हैं। तो ये रिसेंटली 4-5 सालों से ही सुनाई में आ रहा है। तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है वहाँ की सरकार को। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਨੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ? देखिए सच, देखो आवाज़ तो उठानी ज़रूरी थी, और सच बोलने में लॉ हमारा बोलता है कि आप सच बोल सकते हैं, आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो मैंने अपनी बात रखी है, क्योंकि देखो ऐसा हो रहा है ना कि थोड़े थोड़े दिन में केसेस सुनने में आ रहे हैं, तो वहाँ की सरकार को कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, चाहे वो तीर्थयात्री के लिए हो, चाहे आम जनता के लिए हो, और जगह जगह पे पुलिस को तैनात करना पड़ेगा, जिससे आगे से किसी को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगले साल महाकुंभ है, उत्तराखंड में महाकुंभ है, हरिद्वार में, फिर क्या होगा? कितनी जनता आएगी? अभी तो सिर्फ पंजाब हरियाणा से ही आ रही है, फिर कहाँ कहाँ से आएगी? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣਾ करना ਪਿਆ? जी बिल्कुल, मुझे पहले तो नॉर्मल कमेंट्स जो होते हैं उस पर गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, जो मैं दिन भर डिलीट ही करती रहती हूँ। मतलब मैं बैठ के डिलीट करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को शर्म आती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और सामने पक्ष जो उत्तराखंड के लोग हैं वो गंदी गालियाँ दे रहे हैं। और रीज़न क्या है कि मैंने सच बोला, कि तुम्हें बोलते ना सच कड़वा होता है, तो उनको कड़वा लग रहा है तो वो गालियाँ दे रहे हैं। उसके बाद मुझे पर्सनल मैसेज किए जा रहे हैं फेसबुक पे, जो मैं मैसेंजर कभी नहीं खोलती थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम खोला। तो उसमें मुझे अब बोला हुआ है कि तेरी ऐसी वीडियो बना के वायरल करेंगी, तो सारी ज़िंदगी बैठ के रोएगी। तो मैं बस यही पूछना चाहती हूँ उत्तराखंड सरकार से भी, कि कौन सी वीडियो बनाएंगे वो लोग मेरी, जो मैं बैठ के ज़िंदगी भर रोऊंगी? कि आप खुद सोचो, एक लड़की को ये बोला जा रहा है। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਡੋਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ? नहीं, बस थोड़ा सा बुरा लगा ये सोच के कि कैसे लोग हैं जिनको, मतलब मैंने कोई गाली नहीं दी। तुम भी सोशल मीडिया पे अपनी बात रख सकते हो, तुम भी रख लो वीडियो बना के, तुम भी जो तुम्हारा पक्ष है तुम वो रखो, बात खत्म। पर तुम मुझे गालियाँ दे रहे हो, तो मेरा और हौसला बढ़ गया। वो हौसला मेरा इसलिए बढ़ा कि जितने भी सिख भाई हैं ना, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली, बहने हम तेरे साथ हैं, तू ਸਿੱਖ परेशान मत। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ? हाँ, कि तू परेशान मत। मेरा इंस्टाग्राम का मैसेंजर जो होता है पूरे फ़ोन नंबरों से भरा है सिख भाइयों के, कि बहने कुछ भी बात हो तो मुझे कॉल करना, तू मुझे कॉल करना, हम तेरे साथ खड़े हैं। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਣ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ? जी,
जो मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे लोग ना व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी डालते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लिया और डाल दिया, बस झट देसी डाल दिया, तो वो चीज़ें चल रही हैं इस समय, बहुत तेज़ी से चल रही हैं। अभी एक वीडियो मैंने अपनी इंस्टा में पोस्ट की हुई है, शॉप का ग्लास लगा है, ग्लास के अंदर से एक अंकल वीडियो बना रहे हैं, कृपान रखी हुई है बच्चे ने, वो जो बंदूक जैसा कवर होता है उसके अंदर, कहते हैं कि बंदूक लेके घूम रहा है, हमें बहुत डर लगता है, ये है वो है। तो भाई तुम सोशल मीडिया पे वो वीडियो डाल रहे हो, तो सोशल मीडिया वाले तुम्हें बचाने थोड़ी आएंगे। तुम्हें इतना डर तो तुम पुलिस वाले को फोन करते कि एक नाबालिग बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके पास ऐसे ऐसे बंदूक है, आप चेक कर लो। अब उनके पास ज्ञान था नहीं, वो कृपान है बच्चे की, ठीक है, और तुमने वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी। इससे क्या हुआ, सिख भाइयों के उसमें थोड़ा सा हो जाता है लोगों को कि देखो बच्चों को बंदूक दी हुई है, वो ये आधा अधूरा ज्ञान था। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सारे उत्तराखंड वालों की, जितने भी यहाँ रह रहे हैं उनके उससे बोलना चाहती हूँ कि भाई शांति बनाए रखो, क्योंकि हम लोग मुसीबत में आ सकते हैं। हम यहाँ रह रहे हैं ना पंजाब में, कितने लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं, कितने लोगों की जॉब है, कितने लोग, मतलब मेरे को लगता है कि नवा गाँव पूरा गढ़वालियों से भरा हुआ है। चंडीगढ़ में आप देख लो, जीरकपुर में, मोहाली में, हमारे साथ आज तक कुछ नहीं हुआ, पर अगर ऐसा कुछ होगा वहाँ पे, अगर सिखों को परेशान किया जाएगा तो हमें भी तो किया जाएगा ना। फिर इनकेस हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। आज तक तो चलो हमें कुछ नहीं हुआ, हम सेफ हैं यहाँ पे, पर इनकेस हो सकता है ना हमें प्रॉब्लम आ जाए कुछ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि शांति बनाए रखो। आप लोगों की राजनीतिक के चक्कर में हम जैसे आम जनता के साथ गलत हो सकता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਨੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? लॉकडाउन का टाइम था, तो जैसे लोग अपने ही घरों को नहीं चला पा रहे थे, आपने देखा था जॉब चली गई थी, तो सिख भाई लोग अपने घर के साथ साथ बाहर की जनता को भी खाना खिला रहे थे, तीनों टाइम बेजुबानों को भी खिला रहे थे। तो मैंने उनसे एक ही चीज़ सीखी थी उस टाइम, कि जब ये लोग बेजुबान को खाना खिला सकते हैं और इंसानों को भी खिला सकते हैं, तो क्या मेरे आसपास जो डॉग्स घूम रहे हैं भूखे प्यासे, मैं इनको खाना नहीं दे सकती? मैंने वहीं से एक सेवा शुरू करी थी बेजुबानों को लेके, और आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे वो काम कर रही हूँ। तो मैंने उनसे ये चीज़ सीखी है। तब मुझे लगा था कि उनका सेवा भाव बहुत ज़्यादा है, फिर मैं उनसे जुड़ती चली गई, तो मुझे पता चला कि वो सच में बहुत अच्छे लोग होते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ कि इस तरीके ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ जी बिल्कुल ऐसे नहीं है। सिख सिख मेरे पड़ोस में सिख रहते हैं। हम जहाँ हमारा इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ पे भी हम सिख के घर में ही बैठे हैं। तो हमारे साथ मैंने कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी है, मुझे अच्छे लगे हैं, और मैंने यही सोशल मीडिया पे कहा था कि मैं अपनी बात रख रही हूँ, जो मुझे दिखता है, जो मैंने समझा है, मैं वो बात बोल रही हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे, मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मैं यही चाहूँगी कि भाई सब चीज़ें शांति से ख़त्म की जाएं, इन चीज़ों को बढ़ाया ना जाए। सोशल मीडिया पे जो गलत टिप्पणियाँ दे रहे हैं उन पे हमेशा पुलिस वाले निगरानी रखें, और उन पे केस बनना चाहिए। जैसे ये आशीष है उत्तराखंड का ही, ये हो गया, इसके साथ के 2-4 और हैं, इनको तो पुलिस वालों ने पूछताछ जरूर करनी चाहिए कि तुम ऐसी टिप्पणियाँ क्यों दे रहे हो। ये भड़का रहे हैं सामने वालों ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ है। बिल्कुल, ये तो लड़ाई करवाने वाली बात हो गई ना। 2 स्टेटों में वॉर हो जाएगी अगर ऐसे ही सब चीज़ चलती रही, तो नफरत पैदा हो जाएगी। वो बोल रहे हैं हम तुम्हें पानी देते हैं, तो यहाँ से भी तो अनाज जाता है। ये चीज़ें समझनी चाहिए ना। ये छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है बस। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਿਮਾਨੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। देखो मैंने बहुत कुछ सीखा है सिख भाइयों से, फैमिली से उनकी। मेरी फ्रेंड्स हैं जो तीज त्यौहार उनको मिलता है वो मुझे भी मिलता है। उनकी मदर मुझे करवा चौथ का भेजती है, और सिख हैं वो, गिल हैं वो। तो आप खुद सोच के देखो कि मुझे तो प्यार ही मिल रहा है यहाँ पे, अपनापन मिल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें। देखो मेरे को ये भी लगता है कि जब वो भाई वहाँ से आ जाएंगे, मैं स्पेशली उनसे मिलने जाऊँगी, उनके घर वालों से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूँ, क्योंकि उत्तराखंड के भी मेरे भाई हैं, यहाँ के भी मेरे भाई हैं, है ना। तो किसी के साथ ना गलत नहीं होना चाहिए, और उनके साथ सच में बहुत गलत हुआ है। जब उनको आप खुद देखो जेल में से कोर्ट ले जाया जा रहा था, उनसे चला नहीं जा रहा था, ठीक है, उनके केश खुले थे, सर पे पग नहीं थी, तो उनका मान सम्मान पग होता है, तो क्या उनको 10-15 मिनट दिए नहीं जा सकते थे कि आप अपने केश बांध लो, पग लगा लो? किस हालत में जा रहे थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ?
हाँ, बिल्कुल किया है। देखो, जब मुझे जहाँ तक जानकारी है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और मैंने लोगों से सुना है कि अगर किसी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसको 10-15 मिनट दिए जाते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। तो उनको क्यों नहीं दिए गए? उनको क्यों नहीं बोला गया? ऐसा होता है ना, देखो थोड़ा टाइम देना चाहिए था उनको कि भई आप अपने केश-वेश बाँध लो। उनको इस तरह तुम लेके जा रहे हो, आप उनका मज़ाक बना रहे हो क्या? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸ नहीं, ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? नहीं, 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 नहीं। मैं सच के साथ हूँ और मैं देखो, परिवार ही सिखाता है ना हमें कि सच बोलो, हम्म, तो बस हम सच ही बोल रहे हैं। हम्म, परिवार ही सिखाता है हमें बचपन हम्म, से कि सच बोलो, हम सच बोल रहे हैं। हम्म, बस ऐसे कभी अभी तक तो कोई नहीं आया, आएंगे हम्म, तो मैं एक ही जवाब दूंगी कि मैं पंजाब की धरती पर रह रही हूँ हम्म, और मैं सच बोल रही ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਿਮਾਨੀ। हूँ जी। ਹਿਮਾਨੀ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।